मिडिल ईस्ट एक बार फिर धधक रहा है। 7 अक्टूबर के हमास हमले के बाद शुरू हुआ संघर्ष अब सीमाओं को लांघ चुका है। इजराइल ने अपने जवाबी हमलों का दायरा गाजा से आगे बढ़ा दिया है और बीते 72 घंटों में हालात बेहद चिंताजनक हो गए हैं। ऐसे में अब बात सिर्फ गाजा की नहीं रही। इजरायली फौज ने एक साथ 6 मुस्लिम देशों पर भयानक हमले किए हैं। कतर से लेकर यमन, सीरिया से लेकर लेबनान तक और यहाँ तक कि ट्यूनीशिया भी इस तेजी से फैलती जंग की लपटों में घिर गया है। जानकारी के मुताबिक इन हमलों में करीब 200 लोगों की जान चली गई और 1000 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं। ये सब सुनकर आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि आखिर इजराइल ने एक साथ क्यों 6 मुस्लिम देशों पर हमला किया। बातों को न घुमाते हुए आइए इस वीडियो में इन सभी सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। दरअसल इजराइल ने पिछले 72 घंटे में 6 मुस्लिम देशों पर हमले किए हैं। इसमें गाजा समेत सीरिया, लेबनान, कतर, यमन और ट्यूनीशिया शामिल हैं। इन हमलों में 200 से ज्यादा लोग मारे गए और 1000 से ज्यादा घायल हुए हैं। हर तरफ अफरा तफरी और तबाही का मंजर है। इजराइल का 6 मुस्लिम देशों पर हमला। पश्चिम एशिया एक बार फिर युद्ध की आग में झुलस रहा है। कतर से लेकर यमन, सीरिया से लेकर लेबनान तक और ट्यूनीशिया तक जमकर तबाही देखने को मिल रही है। हाल ही में इजराइल ने कतर की राजधानी दोहा के पास कथित हमले किए, जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई। रिपोर्टों के मुताबिक इजराइल का निशाना हमास के ठिकाने थे। वहीं लेबनान में हिजबुल्लाह के गढ़ माने जाने वाले बेका और हेयर मेल इलाकों में इजराइल ने जबरदस्त बमबारी की। इस हमले में भी कम से कम 5 लोगों की जान गई। लेबनान इजराइल सीमा पर पहले से ही तनाव था, लेकिन अब स्थिति नियंत्रण से बाहर होती जा रही है। सीरिया और इजराइल के बीच भी पहले विवाद देखने को मिला था। ऐसे में सीरिया में भी इजराइल की वायुसेना ने कई ठिकानों पर हमले किए। इसके अलावा ट्यूनीशिया के तट के पास गाजा के लिए जा रही एक सहायता जहाज को ड्रोन हमले का सामना करना पड़ा। गनीमत रही कि इस हमले में कोई मौत नहीं हुई, लेकिन ट्यूनीशियाई सरकार ने इसे खतरनाक मिसाल करार देते हुए अंतर्राष्ट्रीय जांच की मांग की है। यमन में भी इजराइल के हमलों ने भयावहता की सारी सीमाएं पार कर दी। राजधानी सना और ऑल जौफ क्षेत्र में हुए इजरायली हमलों में कम से कम 35 लोगों की मौत और 130 से अधिक घायल हुए। कुल मिलाकर देखा जाए तो इजरायली हमलों में करीब 200 से ज्यादा लोग मारे गए और 1000 से ज्यादा घायल हुए हैं। गाजा पट्टी पर भी इजरायली हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे। वहां पिछले 72 घंटों में ही 150 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है। अस्पतालों, स्कूलों और शरणार्थी शिविरों को भी नहीं छोड़ा गया। हजारों लोग बेघर हो चुके हैं और वहां एक भयावह मानवीय संकट गहराता जा रहा है। पानी, भोजन और दवाओं की भी भारी किल्लत है। संयुक्त राष्ट्र और कई देशों ने इन घटनाओं पर चिंता जरूर जताई है, लेकिन वो केवल औपचारिकता बनकर रह गई है। अब तक ना कोई ठोस कदम उठाया गया, ना ही कोई प्रभावी हस्तक्षेप हुआ। जानकारों का मानना है कि अगर ये हालात यूं ही बिगड़ते रहे तो ये संघर्ष किसी क्षेत्रीय टकराव से आगे बढ़कर वैश्विक संकट में तब्दील हो सकता है। ये समय केवल गंभीर चिंता जताने का नहीं, बल्कि ठोस कार्रवाई का है। जब संघर्ष की आग कतर से लेकर ट्यूनीशिया और यमन तक फैल चुकी हो तो दुनिया का मूक दर्शक बने रहना पूरी मानवता के लिए खतरे की घंटी है। अब इजराइल पर काबू पाना आसान नहीं हो रहा है। इजराइल के हमलों का दायरा अब सिर्फ गाजा तक सीमित नहीं रहा, बल्कि पूरे क्षेत्र में उसका प्रभाव साफ देखा जा सकता है। ऐसे में अब सवाल उठता है कि जब एक एक कर खाड़ी देश और पड़ोसी इलाके इस संघर्ष की चपेट में आ रहे हैं, तो क्या वैश्विक समुदाय केवल चिंता जताने तक सीमित रहेगा? मुस्लिम देशों पर इजरायली हमले ने सभी को हैरत में डाल दिया है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।